आम आदमी को मुस्कुराने का अवसर, आम आदमी की आज़ादी। बनमनखी का जो इलाका है वह बिल्कुल दलित, आदिवासी, अत्यंत पिछड़ा, गरीब का इलाका है। बनमनखी, जानकी नगर, सरसी, जिस इलाके में आप जाइए, यदि दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब पूर्णिया है तो उसमें बायसी, बनमनखी में अमो, रोटा जो इस इलाका है सबसे आपको दिख जाएगा कि हम किस पदान पर। वैसे भी इस देश के नेता पीएम सीएम खुश हैं 80 करोड़ को 5 किलो अनाज और गरीबी रेखा में रखकर। भ्रष्टाचार से मुक्त होगी और लड़ेंगे आर पार। जी हां, पप्पू यादव ने कहा। प्रणाम पूर्णिया यात्रा में पप्पू यादव ने जनसंपर्क यात्रा आरंभ की है। बता दें, बनमनखी में जाप सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के प्रणाम पूर्णिया की यात्रा बनमनखी अशोक सम्राट भवन पहुंची, जहां रात्रि चौपाल किया गया। अधिकांश लोग जाप में शामिल भी हुए। इस दौरान लोगों से संवाद करते हुए बनमनखी बाजार भ्रमण कर जनता से सघन जनसंपर्क किया गया और आशीर्वाद भी मांगा। बता दें, 3 मार्च को रंगभूमि में होने वाली जनसभा में आने का न्योता भी दिया गया। जाप सुप्रीमो यादव ने कहा कि यह जनसभा पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र की जनता के हक अधिकार के लिए है। उन्होंने कहा कि पूर्णिया लोकसभा क्षेत्रवासी हम सब पूर्णिया से पटना की सरकार और केंद्र की सरकार को यह एहसास कराएंगे कि हमारी ताकत क्या है, हमारे वोट की ताकत क्या है। आपको बता दें, नफरत बांटकर सियासी दांवपेच में हमें जो उलझाती है अब वो नहीं चलेगी। श्री यादव ने कहा कि पूर्णिया में हाई कोर्ट की एक बेंच की स्थापना होना चाहिए एवं उप राजधानी का दर्जा भी मिलना चाहिए। बात समझिए, ये प्रणाम पूर्णिया का मतलब है एक विश्वास, एक उम्मीद, एक सपना, एक रिश्ता जो पारिवारिक था, परिवार का था। जो रिश्ता परिवार का है, ना कोई जाति, ना धर्म, ना मजहब, एक ही विचारधारा। सीमांचल पूर्णिया कोसी को दुनिया का नंबर 1 करना, गरीब शब्द को खत्म करना, गरीबी मिटा देना, आम आदमी के साथ न्याय, आम आदमी की खुशियाँ, आम आदमी को मुस्कुराने का अवसर, आम आदमी की आज़ादी। बनमनखी का जो इलाका है वह बिल्कुल दलित, आदिवासी, अत्यंत पिछड़ा, गरीब का इलाका है। बनमनखी, जानकी नगर, सरसी, जिस इलाके में आप जाइए, यदि दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब पूर्णिया है तो उसमें बायसी, बनमनखी में अमो, रोटा जो इस इलाका है सबसे आपको दिख जाएगा कि हम किस पदान पर। वैसे भी इस देश के नेता पीएम सीएम खुश हैं 80 करोड़ को 5 किलो अनाज और गरीबी रेखा में रखकर। और मेरा है कि 80 करोड़ लोगों को निकालना। बनमनखी जहाँ चीनी मिल के एक चीज़ों को बेच दिया गया, खत्म कर दी गई, उस चीनी मिल के जगह पर एक संकल्प है हम और संकल्पित है एक बड़े फैक्ट्री का, चाहे वो मक्का पर आधारित हो, चाहे वो मखान पे आधारित हो, चाहे फूड प्रोसेसिंग पर आधारित हो, हर कीमत पर बनमनखी का जो सपना था चीनी मिल के समय, उस सपने को बहुत ऊंचाई की ओर ले जाना। बनमनखी से सीधा बिहारीगंज होते हुए कुशेश्वर स्थान को जोड़ना, सीधा बनमनखी पूर्णिया कोर्ट से, पूर्णिया जंक्शन से सीधा। मैंने उस दिन भी कहा था कि जनहित को बहुत मुश्किल से हम कोसी में उद्घाटन किए थे, सहरसा में। हम सफ़र को हम कटिहार में उद्घाटन किए थे और वैशाली लाए थे। तो हम चाहते हैं
कि वैशाली जो ट्रेन है और जनहित जो लगातार डीआरएम से सबसे बातचीत हुई, उसमें हर कीमत पर पूर्णिया कोर्ट से या जंक्शन से शुरुआत हो, जिसमें जनहित का प्रोसेस बढ़ गया। लेकिन बनमनखी से और जानकी नगर में जो चिर परिचित मांग है, जानकी का या कोसी, किसी दो में से कोई एक महत्वपूर्ण बाजार है, उसको रोकना। तो बनमनखी जो कंप्लीट रूप से हम रोजगार की बात करते हैं, बनमनखी का बाजार जो विकसित होना चाहिए था, चीनी मिल के चले जाने से हमारा बाजार बहुत नीचे जा चुका है और सीधा पटना या आम जगह नहीं जुड़ने के कारण बनमनखी के बाजार पर सबसे बुरा असर भी पड़ा। इसीलिए प्रणाम पूर्णिया का मतलब है कि इस इलाके के लिए विशेष पैकेज, इस इलाके में रुपौली से लेकर के कुर्सेला से लेकर रुपौली होते हुए बिहारीगंज बराड़ा होते हुए भीमनगर का रेलवे लाइन, बनमनखी से गलगलिया अररिया होते हुए उसको जोड़ना हर कीमत पर। जैसे मैंने कहा कि बनमनखी से सीधा कुशेश्वर स्थान, उस तरह सीधा गलगलिया से बनमनखी होते हुए कुशेश्वर स्थान। हम जिन मुद्दों को लेकर के संकल्पित है, पहले भी थे। कुर्सेला में मैंने शिलान्यास किया था, लेकिन वो भूमि अधिग्रहण नहीं हुआ मेरे जाने के बाद। वह मेरे लिए है। एयरपोर्ट चूनापुर एयरपोर्ट मेरे लिए मुद्दे हैं। मेरे लिए बाढ़ से मुक्ति महत्वपूर्ण मुद्दा है। मेरे लिए पूर्णिया हाईकोर्ट बेंच और पूर्णिया उपराजधानी ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। मखान, मक्का, दूध, इन मुद्दों पर कैसे हम इस इलाके को, सीमांचल को के पलायन को रोक पाएँ और कैसे हाई डैम की लड़ाई लड़ पाए, कैसे हम एक बेहतर IIT, IIM इसको हम ला करके कैसे हम इस इलाके में कल्याण छात्रावास इसको हम प्रखंड स्तर पर ले जाएं। तो जिस मुद्दों को लेकर भ्रष्टाचार हम प्रणाम पूर्णिया में संकल्पित हैं, 6 महीने के अंदर हर कीमत पर दलाली, अफसरशाही, पुलिसिया जुल्म और भ्रष्टाचार को 6 महीने के अंदर नष्टो नाबूद कर देंगे, मितिया मीत कर देंगे। बिजली का बिल को लेकर के मैं चिंतित हूँ। गरीबी रेखा के नीचे जो भी है, किसी भी कीमत पर उसको बिजली का बिल 0 टॉलरेंस पे रहने की ज़रूरत है। और इसके लिए मैं हूँ कि ये लड़ाई मेरी होगी कि किसी कीमत पर किरासन तेल नहीं मिलता है। 200 रुपया लीटर भी किरासन तेल नहीं है, जबकि सरकार की तरफ से 80 रुपया में दिया जाता मिलता है और 200 रुपया में नहीं मिलता है सरकार की राशन तेल नहीं। तो आम आदमी की ज़िंदगी को बदलना मेरे लिए संकल्प है। और इसी क्रम में रात में ही हम लोग यहाँ आए थे। आज लगभग नगर पालिका कल इस इलाके में मलनिया से लेकर चारों तरफ खरभंगा से शुरू हुआ, उस इलाके में एक एक गाँव को टच किया गया। पहले जानकी नगर मन के साइड लगातार हम जाते रहे। अब 3 मार्च को हम लोग करो मरो के साथ सीमांचल और कोसी की आज़ादी और पूर्णिया से अब भ्रष्टाचार और इस इलाके के विकास को लेकर के, अफसरशाही के मुद्दे को लेकर के, आम आदमी के राज को लेकर, आज़ादी को लेकर के 5 लाख आदमी पूर्णिया के रंगभूमि के स्तर पर हम लोग रुके। और आर पार की लड़ाई होगी दिल्ली से, पटना से, कि हम दिल्ली पटना से नहीं है, दिल्ली पटना कोसी सीमांचल से है। और इस संकल्प के साथ आगे बढ़ने विशेष पैकेज, पूर्णिया हवाई अड्डे का जल्द निर्माण और साथ ही मक्का और मखाना जैसे उद्योग की स्थापना उनकी मुख्य मांगे हैं। उन्होंने कहा कि हम सब एकजुट हैं, आर्थिक और सामाजिक स्थिति में बदलाव लाएगा। और उन्होंने कहा कि आपका भरोसा और आपका साथ चाहिए। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में किस प्रकार पप्पू यादव को बहुमत मिलती है और किस तरह वे जीत दर्ज करते हैं। अनुभवी आंखें न्यूज के लिए गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।